मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज फटाफट हम पढ़ेंगे ट्रिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। जो ट्रिक्स ऑफ एनिमल किंगडम में फर्स्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, आप एक पॉइंट लिख दीजिए फॉर नॉन कॉर्डेटा के लिए जो है हम एग्जांपल लिख देते हैं इसका सी हेमाज इको। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो सी हेमास इको। देखिए ऐसे लिखा हुआ है सी हेमा इको। तो जो सीलेंट रेटा होता है उसमें आपने देखा होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, टीनोफोरा एक्सटर्नल, हेमा इज हेमिकॉर्डेट एक्सटर्नल एंड इको से होता है आपका इकाइनोडर्मेट्स। इसमें भी आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है। अब बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जो एग्जांपल है वो एनिलिडा, तो ये एमसीक्यू के लिए एक बेहतर एग्जांपल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा है? रिमेनिंग फाइलम जितने भी नॉन कॉर्डेट्स के हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको, टीनोफोरा के बाद से जो हैं जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस है, एस्केल्मेंथिस है, ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है और कॉर्डेटा है। इन सब में ये हम नॉन कॉर्डेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें रिमेनिंग फाइलम जितने भी हैं उसमें जो है इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है इंटरनल। नाउ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट का बात करें तो एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन बनता है कि बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है वो किस में होता है। तो जल्दी से लिख लो, नॉन कॉर्डेट्स के लिए एग्जांपल है ए3 में क्या कौन कौन से आ गए आपके? एनिलिडा, एस्केल्मेंथिस और ऑर्थोपोडा। नाउ द इनडायरेक्ट में जो है फर्टिलाइजेशन वो नॉन कॉर्डेट्स में क्या है? रिमेनिंग जितने भी हैं आप नाम देख लीजिए। इसमें रिमेनिंग में डेवलपमेंट जो रहेगा वो इनडायरेक्ट रहेगा। आई ना बात समझ में बच्चों? अब है टाइप्स ऑफ डाइजेशन। अगर हम डाइजेशन को शुरू से देखें एनिमल किंगडम में, तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सारी चीज़ों को भी हम पूरी अगर ये फाइलम देखें तो इसमें अपन एग्जाम्पल बना लेते हैं। एक फॉर्मूला जैसा बना लीजिए, आई बी थ्री में पॉरीफेरा में इंट्रासेल्यूलर, क्योंकि एकदम डेवलप हो ही रहा है ना, प्रिमिटिव है, तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। बाकी बी3 अगर लें तो उसमें है सीलेंट्रेटा में बोथ इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन देखने को मिलता है। टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये सब में ही दोनों ही तरीके के इंटरनल और एक्सटर्नल आपको डाइजेशन देखने को मिलेगा। रेस्ट जो अपन अगर 1 2 3 4 इस तरह से लगाएं तो 5 to 11 दैट मीन्स एस्केल्मेंथिस, एनिलेड्स, ऑर्थोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और इसके बाद में आपका आता है हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये सारों में आपको जो फर्टिलाइजेशन मिलेगा वो डाइजेशन जो मिलेगा, डाइजेशन की बात हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। तो अब आई बात आपको ये समझ में। अब आपको फोर्थ पॉइंट आप लिख लीजिए कि सेक्सेस कैसे रहते हैं। तो सेक्सेस में डायशियस और मोनोशियस दो ही तरह के होते हैं। तो जो इसमें जो पॉरीफेरा है पहला, दूसरा सीलेंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा और चौथा प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये दोनों में, ये चारों में जो सेक्सेस हैं दे आर नॉट सेपरेट, तो मोनोशियस हो गए, इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। अब बोथ मोनोशियस और डायशियस ये जो सेक्सेस होते हैं वो किस में मिलता है? ये एक ही चीज़ है, एनिलिडा। ठीक है, रेस्ट नॉन कॉर्डेट्स में सेक्सेस जो हैं दे आर सेपरेट, मतलब एनिलिडा के बाद में जितने भी हैं उनमें सेक्सेस कैसे रहेंगे बेटा? सेपरेट रहेंगे। अब हम पढ़ें सर्कुलेशन की बात कर लें तो सर्कुलेशन में जो क्लोज्ड सर्कुलेशन पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम ओनली इन एनिलिड्स, सिफेलोपोड्स, वर्टिब्रेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। आई बात समझ में आपको? ये याद रख लेना बेटा। और इसके बाद में इन वर्टिब्रेट्स क्या होगा आपको बता दिया मैंने, क्लोज्ड ही रहेगा। अब आप बोलोगे कि एक्सक्लूसिवली मैराइन कौन कौन से हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन जो होते हैं वो है टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेट्स और हेमिकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स और आपको आ जाएगा एक
कॉन्ड्रेक्थिसिस। तो ये सारे जो है एक्सक्लूसिवली मैराइन है। अब आप एकदम ट्रिक याद रखना इसकी कि एक्सक्लूसिवली मैराइन पूछा है तो 5-6 जितने भी हैं इनको आपको बोलना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वर्टिब्रेट्स में है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओनली अकर्स इन द ऑस्ट्रिक्थिसिस एंड एम्फीबिया। बच्चे याद कर लिया आपने, ऑन दोनों में ही ये जो ऑस्ट्रिच होता है और एम्फीबिया, ये दोनों में ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब मैं आपको फटाफट एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं। आप लिख लीजिए, बुक लंग्स जो है वो किंग क्रैब में पाए जाते हैं, दैट मीन्स ऑर्थोपोडा में सारे में बुक लंग्स होते हैं, लेकिन एक बुक गिल्स भी कहते हैं इनको, और सिर्फ गिल्स होते हैं वो प्रॉन हैं। और ट्रैकेल सिस्टम आ जाता है किसमें, कॉकरोच में। ट्रैकेल सिस्टम के बारे में एमसीक्यू भी बन जाता है। एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो जो ग्रीन ग्लैंड्स कहलाती हैं वो प्रॉन में मिलती हैं, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। और कॉक्सल ग्लैंड जो रहती हैं वो स्कॉर्पियन और स्पाइडर, कॉक्सल ग्लैंड्स। इसके अलावा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आपको कॉकरोच में मिलता है। रेट्रोग्रेसिव मेटाफोरोसिस इज सीन इन द यूरोकॉर्डेट। रेट्रोग्रेसिव मेटाफोरोसिस seen in the urochordates. Air bladder which helps in the respiration is present in the lungfishes. Amphibia and in the are the intermediate between the fish and the reptiles. Amphibia have gills and lungs both. ये याद रख लेना। दे आर कोल्ड ब्लडेड, जो एम्फीबियंस होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसके अलावा जो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस की एग्जाम्पल है वो है कि इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी होती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, विद द सिंगल ओपनिंग होती है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, प्लेनेरिया है, फेसियोला हेपाटिका है, और टीनिया सोलियम है। इसको अपन जो है टैपवर्म भी कहते हैं। इसके बाद में एक होता है सिस्टोसोमा, दैट इज़ ब्लड फ्लूक। थैंक यू बच्चों। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जॉ लेस वर्टिब्रा और इस एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश है। और ये सारी जो स्लाइड्स मैंने अभी आपको पढ़ा हुआ है ना सारा चीज़, ये इन सब में आपको मैंने पेपर बना के इसमें शॉर्ट में बता दिया है। आप इसको एनलार्ज करके अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ आप नोट कर सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम पर अच्छी तरीके से इसको याद कर सकते हैं।